अभी कुछ ज़्यादा ही डार्क है और मेरे लिए ये एरिया काफ़ी अनजान है और पेट्रोल भी मेरा कम हो गया है। तो कल मैं एक रात में यहाँ गाँव में रुक गया। साउथ बिहार में मैं एक और चीज नोटिस किया हूँ, खास तौर से इस साइड गंगाबाद, अरबल, दाऊद नगर, इस सब साइड की सभी लोगों के घर पे, आपका ज्यादातर घरों पे अब बहुत सारा सोलर पैनल आपको जगह जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होता है हेल्थ के ऊपर सोलर लाइट का, बट ठीक है, वो लोग उसका यूज कर रहे हैं। समय के साथ तो बहुत परिवर्तन आपका होता ही है। टर्न जर्नी पे ये मिल गया है सुबह सुबह के, अभी 4:45 हो रहे हैं। जय श्री गणेश। तो अभी सुबह के 4:45 का समय हो रहा है और मैं अपने रेन राइड साउथ बिहार में, जो मैं रेनी सीजन में राइड कर रहा था, वहाँ से निकल गया हूँ सुबह सुबह। यहाँ का रास्ता बहुत ही अलग तरीके का है। इस रोड में आप इस साइड में आपका काफ़ी वर्षा हुआ है दोस्तों। मैं अभी औरंगाबाद में हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर। इस साइड वर्षा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। और सुबह सुबह के मौसम में गांव के एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। हालांकि देखो अभी कुछ ज़्यादा ही डार्क है और मेरे लिए ये एरिया काफ़ी अनजान है, अननोन है, तो थोड़ा सा आपको वो भी रहेगा। और पेट्रोल भी मेरा कम हो गया है, मतलब मेरा तेल नहीं बचा हुआ है। हालांकि फिर भी गांव साइड का एरिया है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। बेल मोड़ 4.1, इधर एक तालाब है अच्छा सा। रोड काफ़ी पहाड़ी एरिया की तरह शार्प टर्न लिया है आपका इधर से। और प्रॉब्लम ये है कि रास्ते में कितने जगह इस साइड स्वच्छ भारत अभियान का जो लक्षण है वो बहुत ही कम नज़र आता है सरप्राइजिंगली, जबकि आप हम लोगों के इधर बिहार में जो है वो सब लोग स्वच्छता फॉलो करते हैं। रिटर्न जर्नी पे दोस्तों मैं सिर्फ उतना ही चीज़ें शूट करूँगा जो मैं नहीं दिखा पाया था कमिंग जर्नी में। तो कम से कम इसी बहाने घर से लोग बाहर तो ज़रूर निकलते हैं यहाँ पे सुबह सुबह, जिसकी वजह से सुबह में के निकलने वाले यात्रियों को भी उतना डर फील नहीं होगा। सुबह सुबह जॉगिंग करने वाले यात्री, आगे एक बहुत जगह कचरा ज़्यादा है, तो उस कचरा वाले में मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि कैसे होगा। एक नहर है और इसी रोड पे शायद मुझे सीधे चलने के लिए बोल रहा है गूगल। इस साइड आपका नहर है। सुबह सुबह कुत्ते का डर काफ़ी रहता है और गलत रास्ता अनजान जगह पे पकड़ा जाने का थोड़ा सा खतरा रहता है, की वजह से गांव के रास्ते में आपको ये मज़ा आएगा कि जलेबियाँ मोड़ रहता है बहुत सारे जगहों पे। हम लोगों के इधर भी कुछ गांव है जिधर जाने पे आपको जलेबियाँ मोड़ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे यही कॉन्फिडेंस आता है कि जब इतने सुबह सुबह लेडीज़ लोग सड़क पे आ सकती है, भले ही ये सब अगल बगल की होती होंगी, लेकिन फिर भी आप भी तो चल के जा ही सकते हैं। अब इधर से
सुबह सुबह चौड़ साइड से इधर वर्षा काफ़ी हुआ है, जो खेत में आपको पानी नज़र आ सकता है हर जगह, पूरा भरा भरा। इधर धान अच्छा होता होगा और अभी आपका उबेर होने लगा है, तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आगे एक जगह रोड बहुत ज़्यादा ही कीचड़ और पानी लगा हुआ है आते समय। तो इसके लिए मैं सोचा हूँ कि यार देख लेते हैं, वहाँ पे सुबह थोड़ा तक हो जाएगा। अब इधर से शायद लेफ्ट जाना है, हाँ इधर से लेफ्ट जाना है। अब यहाँ से गूगल मैप भी मेरे सामने लगा हुआ है, क्योंकि जब मैं हेलमेट में मोबाइल लगा के रखा हुआ हूँ तो यहाँ सामने में जो मैप है वो भी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो वो भी दिख रहा है। ये एक एडवांटेज है कि मैं रिकॉर्डिंग के लिए लगाया हूँ, लेकिन मैप भी दिख रहा है, क्योंकि मेरे बाइक में तो यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है मैप लगाने वाला। तो ये सिचुएशन है जो मुझे ठीक करना है, बहुत सारे काम करना पेंडिंग है। अभी सुबह सुबह भी यहाँ पे खीरा टाइप का जो है वो आपको लग रहा है आँख में, वो एक अलग तरीके का चीज़ होता है जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अब यहाँ से सीधा ही है मुझे लगता है, तो ज़्यादा मैं रिटर्न नहीं करूँगा वैसा कुछ। तो गूगल मुझे ये आपका पहले ही घुमा दिया है बेल मोड़ से पहले ही। इधर कोई परुकिया फ्रेजर औरंगाबाद रोड से मुझे राइट घुमा दिया उस रोड में, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है रोड, दोनों तरफ से पेड़ लगा हुआ है, एवेन्यू जैसा है, क्योंकि उस रोड में सीधे एक बहुत बड़ा कीचड़ जैसा था। अब मैं उस समय से कैमरा हटा दिया था, क्योंकि रोड के किनारे जो लोग लैट्रिन कर रहे हैं तो उन लोगों को लगा होगा कोई लोकल है जानबूझ के महिलाओं का वो रिकॉर्ड करने के लिए आया है, तो जिसकी वजह से मैंने मोबाइल हटा दिया था, लोगों को ऐसा फील नहीं आए। तो अभी इधर लोकेलिटी नहीं है शायद दूर दूर तक, तो इधर मैं ऑन कर लिया हूँ। और काफ़ी अच्छा रोड तो ये है, लेकिन मुझे एक चीज़ का प्रॉब्लम लग रहा है कि पेट्रोल रिजर्व में चला गया है। अब चूंकि मैं जो वहाँ पे बाइक रखा हुआ था मेरा पुराना स्टाइल का बाइक है जिसमें रिजर्व और मेन लगता है, तो वहाँ पे लोगों ने यूज किया, जिसकी वजह से मुझे पेट्रोल का अंदाज़ा नहीं है। अब इस रोड में पेट्रोल पंप मिलेगा क्या, कब मिलेगा। और कुत्ते लोग इस रोड में भी बहुत सारा है, आदमी के साथ साथ कुत्ते भी जॉगिंग करते हैं, मनुष्यों का सबसे पुराना साथ। अब ऐसा रोड है तो हो सकता है पेट्रोल पंप मिल जाए आगे कहीं ना कहीं, बट काफ़ी जंगल है इधर आपका, तो ये एक अच्छा चीज़ है। जंगल है, पेड़ पौधे दोनों तरफ लगे हुए हैं रोड के, बट मोड़ भी आपको मतलब ये काजीरंगा वाला मोड़ है, राइट लेफ्ट राइट है, उस लेवल का तो नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा रोड है आप कह सकते हैं। वही है कि इस रोड में ज़्यादा स्पीड अप नहीं चल सकता। यार इस साइड यार ये क्यों ऐसा सिस्टम है कि 100% लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ओपन में ही डिफिकेशन कर रहे हैं, ओपन डिफिकेशन। तो चाहे मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो बुढ़े हो, सब एज ग्रुप के और सब जेंडर के, जिसको देखिएगा सड़क के किनारे पूरा, और अरवल, दाऊदनगर, औरंगाबाद, और कुत्ते भी, कुत्तों को भूल गया था मैं, कुत्ते लोग भी हैं इसी लेवल के। मज़ा तो आ रहा है काफ़ी इस रोड में राइड करने में, सुबह के मौसम में खास तौर से। हालांकि मैं वाइजर लगाया हुआ हूँ हेलमेट का, तो मुझे मौसम का उतना अंदाज़ा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी होपफुली मैं राइट ट्रैक पे हूँ। या फिर अरे ये तो गूगल का आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कांटा हरा वाला, गलत रोड तो नहीं थमा दिया। रोड काफ़ी अच्छा तो है, लेकिन अब काफ़ी सुनसान हो गया है इस साइड।
और मेरे जैसे डरपोक लोगों को हर सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है। आदमी है तो इस बात का प्रॉब्लम है कि यार लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग करते हुए, ऐसे कैमरा लगा के मोबाइल में, सॉरी हेलमेट में मोबाइल लगाए हुए, और नहीं है मोबाइल तो भी कोई छोटा सा मंदिर टाइप का है शायद। और ये आपका एक ओवर ब्रिज है दोस्तों, सोन नदी का होगा शायद, क्योंकि इस साइड तो वही एक नदी है। हाँ, सोन नदी का ही लग रहा है। लग क्या रहा है, मतलब सोन नदी ही है। सोन नदी पता नहीं आप देख पाए कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो पाया कि नहीं। हाँ, जंगल में आदमी है। इधर अच्छा है, मतलब सड़क के किनारे पूरा पेड़ लगा हुआ है और खेत सब भी काफ़ी हरा भरा और पानी जलमग्न है। ये रोड काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है, स्टैंडर्ड है सब चीज़। ऐसे गाँव में इस तरह के रोड रहते हैं, हम लोगों के गाँव में भी है। दोनों तरफ पेड़ लगा हुआ, अच्छा रोड, और पेड़ के बगल में खेत हरियाली चारों तरफ। हालांकि वो धान के खेत का महीना है इसलिए हरियाली नज़र आ रहा है। भट्ठा भी है, ईंटा भट्ठा, और उधर आपका गाछी टाइप का है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मेरा थोड़ा सा पेट्रोल का ही एक चिंता हो गया है, और किसी चीज़ का तो नहीं हुआ है। ये रोड पटना जाता है, ये रोड पटना जाता है। ठीक, पेट्रोल पंप आगे मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना दूर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, ठीक है, धन्यवाद। तो बाबा से पूछ लिया हूँ मैं कि कंफर्म, एक बार आदमी से हो लिया हूँ, गूगल तो दिखा ही रहा है, लेकिन आदमी से भी कंफर्म हो लेना। इधर भी एक मंदिर है, जय हनुमान जी, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का मंदिर है। तो गूगल से एक बार, और ये गांव से होके ले जा रहा है, बहुत ही पतला रोड है। वो 18 किलोमीटर इसी रोड में जाना है, और पेट्रोल पंप का भी चक्कर है। ऐसे रोड से गूगल मुझे ले जाता है। चला, ये रोड चौड़ा रहता है और कहीं कहीं इतना पतला हो जाता है, एकदम गांव वाला रोड हो जाता है। ये बताइए तो। बट अभी तो सुबह का मौसम है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मतलब ज़्यादा गाड़ी रोड पे नहीं है। नहीं तो ऐसे घुमाव में तो अनजान लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा। अभी देखो ऑटो आ ही गया, मतलब इस रोड में गाड़ियाँ चलती हैं। मुझे ये मलावा नाम के जगह पे पहुंचा हूँ, मलवा सॉरी, तो मलवा यार कुत्तों से बहुत ज़्यादा वो रहता है मुझे। अभी कैसा रोड सब है। मुझे लगता है ये रोड पास हुआ होगा, और बहुत सारे जगह पे गांव से होते हुए निकालना पड़ा है रोड को, क्योंकि चौड़ीकरण के लिए सभी लोग कभी कभी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब वो है ही सबका। तो ये एक मॉर्निंग वॉक करने का भी तरीका है शायद गाँव में अभी भी। गूगल डिसाइड किया है कि मुझे गाँव ले जाएगा, तो फिर से वो एक गांव वाला रास्ता जो है वो थमा दिया है। मेन
मेन हाईवे यार पटना जाने के लिए है ही नहीं, एक 4 लेन हाईवे जिसमें आदमी स्ट्रीट सीधा चलते चले जाए, क्योंकि मुझे यार हाईवे टूरिंग पसंद है। ठीक है, ये गांव वाले रोड में एडवेंचर होता है और गांव वाले रोड में आपका मतलब ये हरे भरे पर्यावरण से आप जाते हो। और जनरली होता क्या है कि मुझे बहुत खुद ही में ही ऑकवर्ड फील होते हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह में लोग आधे घंटे तक ही लैट्रिन करते हुए पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ 8-9 बजे तक वही कंडीशन है। अब जिसकी वजह से आप मोबाइल लगा के रखेंगे ना तो सबको लगे मतलब वो अपने आप में ही अच्छा फील नहीं होता है, काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। अभी मैंने पेट्रोल उधर दूसरे रूट में जाके लिया, क्योंकि मुझे जो गूगल दिखा रहा था वहाँ हाईवे मुझे मिला था एक घिमनी नाम के जगह से, तो वहाँ से गोवा वाले रोड में गया वाले रोड में कुछ देर जाने के बाद आपका वो था पेट्रोल पंप, तो उसमें मैं पेट्रोल भर लिया हूँ और फिर से इसी रोड में आना पड़ा है, क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन गूगल दिखा नहीं रहा है। और 1-2 ऑप्शन जो मैं देखा भी हूँ तो थोड़ा सा किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ रहा है। अब एक आदमी मुझे बोला, लोकल आदमी, कि इधर इस रोड से ज़्यादा दिक्कत होगा, लेकिन लोकल रोड है, देखते हैं कैसा लगता है जाने में। यहाँ तक गूगल मुझे पहुँचा दिया है। आगे एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और ज़्यादा इधर रिकॉर्ड नहीं किया हूँ मैं, इसी रास्ते से आया था मैं, तो अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए होपफुली। देखो मैं किस तरीके से दिन पहले ही मैं एक मूवी देखा था हिट द थर्ड के, और उस मूवी में ये दिखाया गया था कि जो आपका नक्सलाइट लोग हैं, एक टेररिस्ट है, वो बिहार के अरवल में आया हुआ है। और बिहार के अरवल में जब आया था आपका लीड कैरेक्टर, तो ऐसा दिखाया था जैसे कि कोई डेजर्ट एरिया में आया हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रहा हो। तो अभी मैं बिहार के अरवल में ही हूँ और यहाँ पे तो बहुत डेजर्ट का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। उस फिल्म में इस तरीके का सीन दिखाया था ना कि मैं गूगल से पूछने के लिए मजबूर हो गया था कि क्या अरवल में डेजर्ट है क्या कहीं पे। तो अरवल एक्चुअली में डेजर्ट से तो बहुत दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। यहाँ तक कि अरवल आपका मोस्ट फर्टाइल लैंड में से एक है बिहार में। तो उस दिन मैं अरवल से शाम के टाइम में आपका गुजरा था, अंधेरा हो चुका था पूरा, 7-7:30 के बाद का समय था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था इस एरिया से जाने से। बट आज वैसा कुछ नहीं लग रहा है, सुबह का मौसम है, धूप निकला हुआ है। 2.5 घंटे से राइड कर चुका हूँ लगभग, और अभी और 2.5 घंटे लगेंगे शायद पटना पहुँचने में। 70 किलोमीटर के आसपास है। हे गाइस, तो यही वो हाईवे है जो आते समय में मिस कर गया था जेपी सेतु उतरने के बाद। तो जेपी सेतु उतरने के बाद आपको सीधे आना है, नहीं तो आप पटना शहर के इस जंजाल में, माया जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि नीचे जो है वो पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन है और दानापुर रेलवे स्टेशन है। उसकी वजह से इतना भीड़ रहता है कि मैं आते समय 1 घंटा नीचे वाले जाम में फंस गया था, जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया था। बट अभी मुझे वो सही आपका एलिवेटेड रोड पकड़ा गया है, और ये एलिवेटेड रोड आपको डायरेक्ट जेपी सेतु में मुझे मिला देगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आते समय यही रोड मिस हो गया था। ए गाइस, तो पूरा आपका बाइक पंक्चर हो, जैसे ही मैं दीघा सेतु पे चढ़ा हूँ कि बाइक पंक्चर हो गया। अब यहाँ से दीघा पुल पे जैसे ही चढ़ा कि पंक्चर हो गया बाइक, और वहाँ से आप ही हैं पंक्चर वाले, पंक्चर बना दीजिए। तो चढ़ के ही आए हैं। मेरा ट्यूबलेस नहीं है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसी बात का हमेशा रिस्क रहता है मुझे लॉन्ग राइड करने से पहले, लेकिन मजबूरी में मैं अभी इसे करता हूँ। जैसे ही दीघा पुल पे चढ़े ही पंक्चर हो गया है, और फिर वहाँ से चढ़ के पूरा आना पड़ा। ऐसा 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर उस पुल पे ऐसे पूरा हो रहा था आपका बाइक। अब यहाँ पे आए हैं तो ये पंक्चर वाले भी नहीं थे, अभी आए हैं। जस्ट दीघापुर से उतरते ही आपके ये पंक्चर वाले हैं यहाँ पे। इधर दीघा पुल से उतरते ही ये पंक्चर वाले यहाँ पे हैं, गंगा जी के किनारे। पंक्चर मेरा हो गया है गंगा जी के किनारे। कुछ देर रुकने का मौका तो मिल रहा है इस पंक्चर होने की वजह से, लेकिन अब इसी वजह से ना मैं रात में सफ़र करना चाहता हूँ, ना ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना चाहता हूँ। और मुझे जो टूरिंग का शौक़ है, उसके लिए मुझे टूरिंग पर्पस बाइक लेना पड़ेगा। आप बताइए कि कौन सा टूरिंग पर्पस बाइक अच्छा रहेगा 2 लाख के बजट में। ऐसे तो EMI पे लूँगा, पैसा तो मेरे पास 20,000 का बजट भी नहीं है, लेकिन
टूरिंग के लिए तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का बाइक आएगा ही, उससे कम में नहीं, तो फिर हमेशा ऐसे पंक्चर बनते रहेगा। थोड़ा कम वाला कुछ उपाय बताते हैं, अब इतना लंबा वाला बता रहे हैं। अच्छा ये काम कीजिए ना, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिए। तो एक बड़ा भट्टा बैठ गया है, ये भी पंक्चर वाला बता रहा था कि ये जो टायर है ये एयर ले लिया है। अब मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, इसमें वो लगा हुआ था टायर का गोल वाला, कि यहाँ पे एक पहले से फटा था, तो एक बार गोल वाला है वो एक जगह पे लगाया था मैं अंदर, वो दिख नहीं रहा है अभी। तो अब ये बता रहा है कि आप ट्यूबलेस लगवाइएगा तो दो सब लेके 2200-2300 रुपया पड़ जाएगा, उसका अलग से वेल्व 2300-2400 पड़ जाएगा, और अगर ट्यूब लगवाइएगा तो उसका भी 2000-2100 पड़ेगा। तो अब तो इतना भारी खर्चा हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो दीघा पुल क्रॉस करते ही ये मिल गया, अब इससे खुलवा लिए। अब मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं इन सब चीज़ों का। टायर में तो मुझे कहीं छेद दिख नहीं रहा है, बोला है कि टायर में थोड़ा सा मैं रिसर्च करता हूँ इस टॉपिक पे। एक तो गर्मी इतना ज़्यादा है, पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो ये ट्रिप मुझे पता था यार, मतलब बहुत कुछ हो सकता है ट्रिप पे। अभी मुझे टूरिंग पर्पस बाइक लेना है, जिसकी वजह से मैं इसी में ट्यूबलेस नहीं लगवाना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में आदमी फंस जाता है तो क्या करे। इसमें जैसे अचानक से हवा निकल गया ये ट्यूब वाले में, तो इसमें तो नहीं निकलेगा इसे अचानक से। तो रिम जो मेरा वाला उस पर फिट नहीं बैठेगा, तब तो निकल जाएगा ना हवा। मेरा वाला रिम तो नहीं फिट बैठेगा ना, तो उस पर भी हवा नहीं ना निकलना चाहिए। ये गाइस तो पूरा निकल गया है, रेन राइड का और रेन ब्लॉक का पूरा मज़ा निकल गया है, बहुत ही भयंकर। मैं जब कैमरा बंद कर दिया हूँ तब उस समय से भीग पड़ रहा है, क्योंकि पूरा बरसा आपका जो है मुजफ्फरपुर में हुआ है। और मित्रों, हाजीपुर से ही लगभग मैं बारिश में भीगते आया, लेकिन तुर्की के बाद तो भयंकर वर्षा ही रहा है। उस पे से पहला से आगे गोबरस ही पहुंचने से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही सड़क पे नदी बन गया है। इस वर्ष का सबसे ज्यादा वर्ष आज ही हुआ है, और मैं अनफॉर्चुनेटली मोबाइल निकाल दिया था। मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट सीन रिकॉर्ड किए ना, तो कृपया आप हमें चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कारण आज वी व्लॉग देखने के लिए।